नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। संभल में जब से 46 साल पुराना मंदिर दुनिया के सामने आया, तब से देश में एक नई बहस छिड़ गई है। देश के हिंदू बाकी जगहों पर मंदिर तलाश रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ जगहों पर ऐसे और मंदिर सामने आए जिन पर कई दशकों से ताला लटका हुआ था। इनको लेकर खूब चर्चा हो रही है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी भारत का सनातन से कनेक्शन बताकर इन मुद्दों को और हवा दे दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह मामला कहां जाकर रुकता है। एक खास रिपोर्ट देखिए। जब 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से 500 वर्षों की दास्ता के कालखंड की उस कलंक को समाप्त करने के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर प्रभु राम के भव्य मंदिर के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और 22 जनवरी 2024 जब 500 वर्षों की दास्ता के उन कालखंडों को समाप्त करते हुए अयोध्या धाम में प्रभु रामलला फिर से विराजमान हुई। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री राम की धरती से एक बार फिर हुंकार भरी है। इस बार उन्होंने मंदिर मस्जिद विवाद को नई दिशा में मोड़ दिया है। सीएम योगी ने अयोध्या में संबोधित करते हुए दुनिया को बताया कि सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कोई सुरक्षित है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर विश्व मानवता को बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कोई सुरक्षित है। याद रखना, कोई मत और मजहब दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि सबके कल्याण की बात की है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये तो संकुचित बुद्धि के लोग करते हैं। उदार और उदार चरित्र के लोगों के लिए क्या कहा गया है कि पूरी दुनिया तो उसके लिए एक परिवार है। और याद करिए, दुनिया के अंदर अकेले सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण देकर के संरक्षण दिया है, उसे फलने फूलने का एक अवसर दिया है। लेकिन क्या दुनिया के अंदर ऐसे ही हिंदुओं के साथ भी हो रहा है क्या? ऐसे ही हो रहा है क्या? आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में क्या हुआ था? इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, कौन लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मान बिंदुओं को नष्ट करने का काम किया था? अपने बर्बर कृत्यों
को अंजाम देकर के पूरी धरती को नरक बनाने की साजिश का हिस्सा था, जिसके तहत कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। वे फैले फूले नहीं हुए होंगे, लेकिन उन्होंने दिखाया तो। और ये कारण है, जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान। मुझे कोई एक दिन बता रहा था, जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ, अगर उसने पुण्य किए होते, मंदिरों को तोड़ा नहीं होता, तो रिक्शा चलाता क्या? ये दुर्गति को प्राप्त करता, ये उसकी दुर्गति है। उसने ईश्वर की अवमानना की है। और मैं यही कहूंगा कि दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है, तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है, केवल सनातन धर्म। और भारत के अंदर सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारत के गुलामी वाले दौर को भी याद किया। साथ ही उन्होंने उस रात से भी पर्दा उठाया जिसकी वजह से भारत को गुलामी का दौर देखना पड़ा। भारतवासियों से सनातन धर्म की रक्षा और संरक्षण के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान भी किया। तब तक भारत है जब तक भारत के अंदर सनातन धर्म सुरक्षित है, और इसकी रक्षा के लिए, इसके संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। हर एक यह शाश्वत धर्म है, सृष्टि के साथ चला हुआ धर्म है। हो सकता है किसी कालखंड में कुछ विसंगति आई हो, लेकिन विसंगति का परिमार्जन भी हमारे ऋषि मुनि संतों के माध्यम से समय समय पर महापुरुषों के द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए हम करेंगे। लेकिन कहीं भी हम इस विकृति के कारण, उस विसंगति के कारण आपसी उन फूट का, आपसी बंटवारे का, आपसी विभाजन के उन गलतियों का खामियाजा पूरे देश और पूरे धर्म को नहीं भुगतने देंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी इन दिनों लगातार संभल और बहराइच के मुद्दे पर हमलावर हैं। इसको लेकर उन्होंने यूपी विधानसभा में विपक्ष को भी घेरा था। इस दौरान उन्होंने 1947 से अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या का मुद्दा उठाया था। दरअसल संभल में हुई मौतों को लेकर विपक्ष लगातार सीएम योगी पर निशाना साध रहा है। उसके बाद विधानसभा में सीएम योगी ने मोर्चा संभाला और हिंदुओं की हत्या का जिक्र करते हुए पलटवार किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भले ही अयोध्या में सनातन के महत्व को बताया हो, लेकिन उनका निशाना विपक्ष पर ही था। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिन शब्दों से उन्होंने मंदिरों को तोड़ने और सनातन पर वार करने की निंदा की, उससे साफ हो गया कि उनके निशाने पर वही लोग हैं जो सिर्फ मुस्लिमों की बात करते हैं। सीएम योगी ने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए याद दिलाया कि गुलामी के दौरान किस तरह हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। ये आज किसी से छिपा नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं है जब सीएम योगी ने सनातनियों को लेकर इस तरह की टिप्पणी की। सीएम योगी को जब जब मौका मिला
उन्होंने खुलकर सनातन के दुश्मनों को जवाब दिया है। वो आज भी अपने पुराने रुख पर कायम है। सीएम योगी ने ये बयान ऐसे समय में दिए जब यूपी के संभल में मंदिरों को लेकर माहौल हाई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जब भारत सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत पर टिका है तो फिर देश में इस तरह की गतिविधियां क्यों हो रही हैं, जो देश की एकता को खंडित कर रही हैं? ये गौर करने वाली बात है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत देश के मुसलमानों और हिंदुओं को एकता बनाए रखने का मंत्र दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने गली मोहल्लों में राजनीति करने वाले नेताओं को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने मंदिर ढूंढने वाले नेताओं को सीख देते हुए कहा कि वो अब देश में मंदिर ढूंढना बंद कर दें। उनके इस आह्वान के बाद देश में नई बहस छिड़ती हुई नजर आ रही है। क्या, ये रिपोर्ट देखिए। सभी बातों की अतिवादिता छोड़कर धर्म का मध्यम मार्ग लेकर हमको चलना है। मंदिर मस्जिद विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान मेल खाते हुए नहीं दिख रहे हैं। एक तरफ सीएम योगी हिंदुओं और मंदिरों पर आक्रमण को लेकर मुगलों और उनके वंशजों पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मोहन भागवत कह रहे हैं कि मस्जिदों में मंदिरों को ढूंढना बंद कर देना चाहिए। दरअसल भागवत का मानना है कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाकर लोग हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं। हमने कभी कोई रण गौरव धन गौरव प्राप्त ही नहीं किया। बाहर से लोग आते रहे, पीट पीट के राजा बनते गए हमको पीट कर, और फिर वो जाने के बाद दूसरे आए तो जी हुजूरी बाबूगिरी, यही हमारा चरित्र है। ऐसा हमको पढ़ाया गया। हमने अपना इतिहास जो सामने था, किलों के रूप में था, भव्य मंदिरों के रूप में था, पुराने राजमहलों के रूप में था, जगह जगह शिलालेख थे, स्तंभ थे, हमारे लोक वांग्मय में इतनी सारी कहानियां थी, हमारे पुराण थे, सब कुछ था। हमने उसको पढ़ना छोड़ दिया। तो हमारे लोगों को हमारे पूर्वज पराक्रमी नहीं थे तो हम पराक्रमी नहीं है, ऐसा हम चले। ये सब जो अपने मन पर कालिख जमी है, कुछ पोता ही गई है, उस सब को साफ करके हमको खड़ा रहना है। तो इसलिए सभी बातों की अतिवादिता छोड़कर धर्म का मध्यम मार्ग लेकर हमको चलना है। वो धर्म, उसको हिंदू धर्म कहते हैं, लेकिन है तो वो सनातन धर्म है। इसी पर नाराजगी जाहिर करते हुए मोहन भागवत ने साफ कर दिया, भारत को एक साथ रहने पर जोर देना चाहिए। जिस तरह से अब तक सभी लोग एकता के साथ भारत में रहते आए हैं, किसी को भी देश की अखंडता भंग करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। मोहन भागवत का ये भी बयान ऐसे समय पर आया है जब देश के अलग अलग राज्यों में पुराने मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। बता दें कि बीते कुछ दिनों में संभल, काशी और अलीगढ़ जैसे शहरों में पुराने मंदिरों को ढूंढा गया है। दावा किया जा रहा है कि ये मंदिर कई दशकों से बंद हैं। हिंदुओं की मांग है कि संभल की तरह इन मंदिरों को भी खोला जाए और पूजा पाठ शुरू की जाए। ऐसे में सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये सभी मंदिर मुस्लिम बाहुल इलाके में हैं। इसीलिए प्रशासन अपने पांव फूंक फूंक कर रख रहा है। वो जानता है कि अगर मामला बिगड़ा तो हिंसा का रूप लेते ज्यादा देर नहीं लगेगी। सारी परिस्थिति का विचार करते हुए ध्यान में आता है, अपमानित जीवन पाने का यह अवसर ही क्यों आया, पाप किए थे हमने, अपने ही कर्मों का फल पाया। अब आंखें खुल गई हमारी, दूर भगा दे सब माया, आज जगत को दिखला दे हम अपनी परिवर्तित काया। कोटि कोटि हाथों वाली माँ का अद्भुत आकार उठे, लख विश्व नयन विस्फार उठे, जग जननी का जयकार उठे। हिंदू भूमि का कण कण हो अब शक्ति का अवतार उठे, जल थल से नभ से अंबर से फिर हिंदू की जयकार उठे। ये होना है, ये करना है। मोहन भागवत का समर्थन करते हुए श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी कहा, मंदिर और मस्जिद का झगड़ा सांप्रदायिक झगड़ा है। जैसे जैसे ऐसे झगड़े बढ़ रहे हैं, कुछ लोग नेता बन रहे हैं। अगर नेता बनना ही एकमात्र लक्ष्य है तो ऐसे झगड़े ठीक नहीं हैं।
जो लोग सिर्फ नेता बनने के लिए झगड़े शुरू करते हैं वे ठीक नहीं है। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में भी मोहन भागवत के बयान को लेकर खूब चर्चा हो रही है। पहली बार मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि आज जो मांग है, वक्त की जो पुकार है, वो यही है कि हम लोग इन सब मुद्दों से ऊपर उठकर जो हमारे बुनियादी मुद्दे हैं, जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, जो हमारे देश की प्रगति के मुद्दे हैं, उन पर सभी लोग मिलकर काम करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो पहली बार उनकी बात से मैं सहमत हूँ। हालांकि ये सब उन्हीं की प्रयोगशाला से चला है। स्टेटमेंट 100% से ज्यादा सही है स्टेटमेंट। हर किसी को कोई भी एक्शन से पहले यह बात सोचना चाहिए कि जो एक्शन हम करने जा रहे हैं उससे सोसाइटी का भला है, देश का भला है या उससे नुकसान है। निश्चित रूप से अमन, चैन, शांति कायम रहे तभी डेवलपमेंट का काम होगा, देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा। तो इस दृष्टि से मोहन भागवत साहब ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। बिल्कुल ठीक कहा है। और मैं तो जानती हूँ कि जो आरएसएस है वो तो देश के निर्माण के लिए पेट्रियोटिक लोग हैं, जो देश की जो है सेवा के लिए जो है हमेशा लगे रहते हैं। और जो मोहन भागवत जी ने कहा है, ये सारी चीजें सबको, सब राजनीतिज्ञों को समझनी होंगी और इसको जहन करना होगा। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भी दोनों बाहें फैलाकर समर्थन किया है। इसके साथ ही मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा, आज के परिप्रेक्ष्य में इस तरह का बयान आना बड़ी अहमियत रखता है। देश में 2 से 4 लोग ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो देश भर में हर जगह मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। हिंदू नेता बनने के लिए ये लोग कोर्ट में मुकदमा तक दायर कर रहे हैं। देश के हर शहर और गांव में एक धर्म के नेता बनने की होड़ सी लगी हुई है। इस तरह की गतिविधियों से देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचता है। शायद ऐसा पहली बार है जब देश में विपक्ष के नेता और मुस्लिम धर्मगुरु आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के विचारों पर सहमति जाहिर कर रहे हैं। और ये सहमति ऐसे वक्त में दी है जब मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बड़ी बात है। ऐसा बहुत कम ही मौका होता है जब गैर बीजेपी नेता आरएसएस के विचारों से सहमत होते हैं। मोहन भागवत ने देश की एकता का हवाला देकर फिलहाल मामले को साधने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी ने मोहन भागवत के इस विचार से कितने सहमत हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन की बात कर जो बहस छेड़ी है, उससे नहीं लगता है कि ये विवाद यहीं रुकने वाला है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। क्या दुनिया को सीख देने वाले भारत के सामने ऐसे हालात पैदा हो गए कि उन्हें दुनिया के और देशों से सीखने की जरूरत पड़ रही है? देश के गलियारों में एक आवाज उठ रही है कि देश के मुसलमानों को दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका के अंग्रेजों से सीखना चाहिए। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत में शांति बनाए रखने का यही मूल मंत्र है, या फिर अब तक भारत जिस राह पर चलता आ रहा है उसे उसी रास्ते पर चलना चाहिए? ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में मंदिर बनने के बाद देश के दर्जनों शहरों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कई जगह मंदिर मस्जिद विवाद कोर्ट में है। मंदिर मस्जिद से जुड़े सभी केस अलग अलग व्यक्ति और संगठन लड़ रहे हैं। कई जगहों पर स्थानीय जनभावना भी इससे जुड़ी हुई है। क्या संघ प्रमुख की भावना से ऐसे सभी लोगों को सहमत कराना आसान होगा? फिलहाल ये सबसे बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है। जब देश में मंदिर मस्जिद के विवाद पर जमकर चर्चाएं हो रही हैं, ऐसे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शांति की बात कर रहे हैं। हालांकि मौजूदा समय को देखते हुए ये जरूरी भी है। इस समय देश में जिस तरह से मस्जिदों पर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, उसके बीच इस तरह की बात करना लोगों को थोड़ा हैरान भी कर रहा है। मोहन भागवत का कहना है कि देश को अगर 2047 तक विकसित देश बनाना है तो देश की 25% आबादी से विवाद करके लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। पर सवाल ये कि अगर हिंदू ये मान भी लें कि अब वे किसी भी मंदिर की बात नहीं उठाएंगे, तो क्या मुस्लिम ये मानेंगे कि जो आक्रांताओं ने किया गलत था?
इसका जवाब सभी जानते हैं कि देश के किसी मुसलमान ने कभी ये कबूल नहीं किया कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका को लेकर उदाहरण दिया जा रहा है। उसको लेकर कहा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में रह रहे अंग्रेजों ने मान लिया है कि उनके पूर्वजों ने जो अत्याचार किए थे वो गलत थे। भारत में दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण देकर कोशिश की जा रही है कि मुसलमान भी ये माने कि उनके पूर्वजों ने मंदिरों को तोड़ा था। अगर ऐसा हो तो शायद देश की एकता और मजबूत हो, लेकिन सच यही है कि देश के मुसलमान ना तो आक्रांताओं को अपना पूर्वज मानते हैं और ना ही ये मानने को तैयार हैं कि मस्जिदों का निर्माण हिंदू धर्म स्थलों को तोड़कर कराया गया है। ऐसे में बात रह जाती है हिंदुओं की, यानी उन्हीं को दोनों पहलुओं पर समझौता करना पड़ेगा और हिंदू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मंदिर मस्जिद के बीच की असल लड़ाई यही है। इसी को मोहन भागवत ने पुणे के एक मंच से दुनिया के सामने रखा है। अब तय देश के हिंदुओं और मुसलमानों को मिलकर करना है कि देश की अखंडता और एकता को कैसे कायम रखा जाए। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो देश की संप्रभुता, अखंडता, सौहार्द, जिम्मेदारी जितनी प्रतिनिधियों की है उतनी हमारी आपकी भी तो है। वक्त छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।